नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि पितृपक्ष की परंपरा कैसे शुरू हुई? आज मैं आपको महाभारत के महान योद्धा दानवीर कर्ण से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जिसके बिना पितृपक्ष का महत्व अधूरा है। यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह हमें कर्म, दान और कृतज्ञता का गहरा सबक सिखाती है। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी आत्मा स्वर्ग लोक में पहुंची। स्वर्ग में उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन वहां पहुंचकर कर्ण को भूख लगने लगी और जब भी वो भोजन उठाने की कोशिश करते तो वह सोने और कीमती पत्थरों में बदल जाता। यह देखकर कर्ण बहुत परेशान हुए। उन्होंने स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र से पूछा, हे देव, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को भूखा नहीं लौटाया। मैंने हमेशा दान किया, फिर भी यहाँ मुझे भूख से क्यों तड़पना पड़ रहा है? इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कर्ण, यह सच है कि तुमने जीवन भर अपार दान किया। तुमने सोना, चांदी और धन संपत्ति का दान किया, लेकिन तुमने अपने पूर्वजों के लिए कभी अन्न और जल का दान नहीं किया। तुमने कभी श्राद्ध और तर्पण जैसे कर्म नहीं किए। कर्ण ने कहा, हे देव, मुझे तो यह भी पता नहीं था कि मेरे पूर्वज कौन थे, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। कर्ण की पीड़ा देखकर इंद्र ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कर्ण को वरदान दिया कि वह 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी लोक पर जा सकते हैं। इन 16 दिनों में उन्हें अपने अज्ञात पूर्वजों के लिए श्राद्ध और तर्पण करना था और गरीबों को अन्न जल दान करना था। कर्ण तुरंत पृथ्वी पर लौटे। उन्होंने अपने सभी पूर्वजों के नाम से श्राद्ध किया, गरीबों को भोजन कराया और जल का तर्पण किया। इस तरह उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त किया। जब वे वापस स्वर्ग लौटे तो उन्हें खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन मिला और उनकी भूख शांत हुई। इंद्र ने कर्ण को बताया कि इन्हीं 16 दिनों को पितृपक्ष के नाम से जाना जाएगा। यह वह समय है जब पृथ्वी पर रहने वाले लोग अपने पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। यही कारण है कि पितृपक्ष में हम अपने पितरों के लिए भोजन बनाते हैं और उन्हें याद करते हैं। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ धन का दान ही काफी नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा और कृतज्ञता भी उतनी ही जरूरी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप पितृपक्ष में किसी को श्राद्ध करते देखें तो समझिएगा कि यह सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच के अटूट बंधन को दर्शाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान को जान सकें।